हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और आप देख रहे हैं द रिटर्न ऑफ फेयर। एक काफ़ी लंबे वक्त के इंतज़ार के बाद फिर मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए नई नई रोमांचक जानकारियां, नई नई घटनाओं के बारे में जानकारियां और नए नए किस्से और कहानियों के साथ। इस चैनल से कभी भी हमारा ये मकसद नहीं रहा कि अंधविश्वास फैले, आडंबर फैले, लोग गुमराह हो। हमेशा हमारा इस चैनल से, इन प्रोग्रामों से मकसद ये रहा कि लोग सच को जानें, क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। ये हमारा एक नारा है। हर चीज़ के बारे में आदमी को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए क्या है। उसी से क्रम में एक ही चीज़ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। कई बार ऐसा होता है कि हमें भ्रम पैदा हो जाता है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों एक वाकया गुजरा मेरे एक दोस्त के साथ। उनके घर के अंदर वो मुझे कहने लगा, यार मेरे घर के अंदर रात को बर्तन बजने की आवाज़ें आती हैं। मुझे शक है कि मेरे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। मैं गया, मैंने वहाँ कैमरे वगैरह लगाए, सेट किया, सारा काम देखता हूँ तो रात में एक चूहा जो है कि वो बर्तनों को इधर से उधर धक्के दे रहा था, खेल रहा था उनके साथ, तो वो आवाजें थी। लेकिन यही जाकर के सच नहीं है। सच वो है जो अंधेरी रात के अंदर हमारे साथ कई मरतबा ऐसा होता है कि हम कहीं से गुजरते हैं और हमारा एकदम रुआं खड़ा हो जाता है। हमें कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे से आवाज दे रहा है, या हमें कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें बुला रहा है। क्या वाकई में ये सब चीजें हैं? इसी को लेकर के हम लगातार लोगों को जागरूक करते रहे हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें कहीं ना कहीं महसूस कराती है कि हाँ मैं हूं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमने अपने रिटर्न ऑफ फेयर चैनल का आगाज किया था और हम काफी लंबे वक्त उलझे रहे, कई हमारे साथ परेशानियां रही। उसके चलते हम काफ़ी दिनों के बाद में फिर से अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हुए हैं और हम अब अपने चैनल की वीडियो लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। आपका मोहब्बत और प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहे और हमसे आप जुड़े रहें। और हम आपसे ख़ास इसके अंदर एक ख़ास तौर से निवेदन या दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है कि हमें कमेंट के ज़रिए अपने नए नए सजेशन हमें देते रहें, हमें बताते रहें। ऐसी कोई घटना है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई आपके आसपास कहीं घटित होती है या कोई हुई है या हो रही है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें उस घटना का जिक्र करके अपना मोबाइल नंबर डालें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज हम बात कर रहे हैं उस काली रात की, जिस रात कई जिंदगियों ने जीने की आस में दम तोड़ दिया। लगातार चीखों पुकार के साथ वो अंधेरी रात, वीराना, दूर दूर तक कोई मददगार नहीं। हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी। हर आदमी ये चाहता था कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊं, मेरी जिंदगी किसी तरीके से बच जाए। जीने की आस में लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम एकदम जिस पे से चढ़ के निकल रहे वो कोई सामान है या किसी और की लाश या कोई जिंदा आदमी। कई लोग दहशत में मारे गए, कई लोग एक दूसरे से कुचल के मारे गए, लेकिन लोग उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल का मैदान रहा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर 12 जिले में 21 सितंबर 1993 में हुई रेल दुर्घटना की। ये एक भयावह हादसा रहा इतिहास के अंदर। इस हादसे ने कई जानों को समेट कर रख दिया। लोग जीने की आस में उस जगह से निकलने की, भगने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। सितंबर का महीना था, बारिश थी रिमझिम। कोटा की ओर से बीना के लिए पैसेंजर ट्रेन निकली। छबड़ा स्टेशन उसका लास्ट स्टॉप रहा। यहाँ से निकलने के बाद में बीना की ओर से चली आ रही खाद की भरी हुई गाड़ी, मालवाहक गाड़ी, मालगाड़ी जिसे कहा जाता है, ये आ रही और छबड़ा से 6 किलोमीटर दूर चाचौड़ा गांव के समीप लक्की कहा जाता है उस जगह आकर के दोनों ट्रेनें आमने सामने से टकराई और ट्रेन के टकराने की आवाज़ इस कदर थी कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। कई लोग असमंजस में थे, ये आवाज़ किस चीज़ की है, क्या हुआ, इतनी तेज आवाज़ किसकी हुई। उस ज़माने के अंदर सोशल मीडिया या कोई इस तरीके के साधन नहीं थे कि लोगों तक तुरंत वो बात पहुँचे। लोग कई बार सोचते रहे कि आखिर आवाज़ किसकी आई, लेकिन जैसे ही शहर में एक शोर गूंजा, ट्रेन हादसा, लोगों के हाथ जहाँ थे वहीं रखे रह गए। लोग सन्न से खड़े रहे। आखिर ट्रेन हादसा, ऐसा हादसा इस इलाके के लोगों ने कभी ना देखा था ना सुना था। इस तरीके का कोई हादसा होता है।
जिसके अंदर सैकड़ों जिंदगियों ने जीने की आस में सिसक के दम तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, 22 सितंबर 1993, यानी कि हादसे की अगली सुबह, मैं खुद उस मौके पे पहुंचा। मैंने जाकर के देखा कि एक मालगाड़ी है, एक पैसेंजर गाड़ी है, आमने सामने से टक्कर हुई। पुलिस जाब्ता तैनात है। कुछ लोग बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग पानी पिला रहे हैं, कुछ लोग किसी किसी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि वो सिर्फ अपने दिलों को समझा नहीं पाए। मैंने मेरी आंखों से वहां देखा एक शख्स जो जीने की आस में अपने कंधों पे करीब 3 लाशें उसके पड़ी हुई थी। एक लाश, मृत व्यक्ति की लाश उसके पैरों के ऊपर पड़ी हुई थी, और वो लाशों के वजन से उस ऊपर पैरों पे पड़ी लाश के ऊपर झुक गया और उससे निकला नहीं जा रहा। उसने लगातार कोशिश करी और सिसक के दम तोड़ दिया। एक मंजर और, मैंने ट्रेन के नजदीक से खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करी। करीब 4 महीने का बच्चा होगा, यही उम्र होगी। उस बच्चे की लाश ऊपर लगे सीलिंग फैन जो होते हैं ट्रेन में, उसके अंदर लटकी हुई थी। उसकी बच्चे की सारी आंतें उस पंखे के अंदर लपटी हुई थी और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। ये मंजर जब भी मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में आ जाता है, तो यूँ मानिए मेरा रुआं खड़ा हो जाता है और एक तरीके से मुझे काफी सदमा लगता है। ऐसे एक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा और ऐसे सैकड़ों मंजर वहां गुजरे। लोग निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त इतने साधन नहीं थे कि लोग उसमें से निकल पाते। गवर्नमेंट ने उस वक्त मरने वालों का आंकड़ा 71 के आसपास बताया। कितने लोग मरे? क्या वाकई 71 लोगों की मौत हुई थी? वो लोग कौन थे जिनकी लाशों को लावारिश कहकर जला दिया गया, गाड़ दिया गया, आसपास के कब्रिस्तानों में दफना दिया गया? आखिर उन लोगों की वो किन की लाशें थी? और फिर वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की। आसपास के लोग, आखिर वो किनकी आवाजें हैं, वो किनकी चीखों पुकार है जो उन्हें सुनाई देती है, जो आसपास खेती करते हैं, जो वहां पर रहते हैं, आसपास खेती करते हैं? कौन है? कौन लोग हैं जो आज भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं? आज उस बात को गुजरे हुए एक जमाना हो गया कि जमाने के बाद कौन चिल्ला रहा है, किसको मदद चाहिए, आखिर कौन है? कौन ऐसे लोग अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया को छोड़ गए, जिनकी अधूरी इच्छाओं को लेकर के वो आज भी वहां पर चीखो पुकार करते हैं? आखिर वो घटना कैसे हुई जिसके अंदर इतने लोग मारे गए? लोगों ने उसके अंदर बहुत कुछ किया, बचाने की कोशिश करी, लेकिन बचाना संभव नहीं था। उस जमाने में टेक्निक का जमाना नहीं था, ना हाइड्रोलिक्स इतनी थी कि वो उसके अंदर कुछ कर पाते, कोई क्रेन वगैरह या काटने का कोई साधन। और जहां तक मैं जानता हूँ उस जमाने में मुझे जेसीबी भी नहीं दिखी। मुझे अच्छे से याद है एक क्रेन जैसी थी कुछ, वो रेलवे ने अपनी भेजी थी उनको उठाने के लिए। वो रेलवे का इकलौता साधन था जो वहां मौजूद था, जो इधर से उधर कर रहा था। कैसे एक शख्स, एक औरत ने अपने पैर को पत्थर से काट करके उस पैर को निकाला, एक पैर दबा रह गया, काट करके अपनी जान बचाई। कैसे लोग एक एक पानी की बूंद के लिए सिसक के खत्म हो गए। कैसे लाशें एक जगह से दूसरी जगह सड़ गई, गल गई। लोगों ने किस तरीके से बहुत कुछ किया, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं रहा। बचाने की कोशिश करी। आखिर इन सब पूरी घटना के बारे में हमें पूरी सही जानकारी देने के लिए हमारे बहुत ही जल्द हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना देखी, उनके सामने पूरा हादसा गुजरा। हम उस पूरे हादसे की घटना को लेकर के आपकी मुलाकात कराएंगे उस चश्मदीद गवाह से जो उस वक्त वहां मौजूद था। उसने जाकर के उन लोगों की मदद करी और किस तरीके से लोगों को जान बचाने में कोशिश की, और उस शख्स को लेकर के हम जल्दी आएंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ लगातार बने रहें, और नाम याद रखें, द रिटर्न ऑफ फेयर। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक जागरूकता फैलाना। लगातार हमने पिछले दिनों काफ़ी वीडियो बनाई और काफ़ी मेहनत करी, और आपका प्यार हमें काफ़ी हद तक मिला, और हम आपसे ऐसी आशा करते हैं कि आपका ऐसा प्यार हमें हमेशा आगे मिलता रहेगा। आप हमारा सपोर्ट करते रहें।
लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको आपके शहर की, आपके नज़दीक की कहानियाँ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। आपके आसपास कोई भी ऐसी अपरिचित सी घटनाएँ घटित हों या ऐसी जगहें हों जहाँ की कोई बड़ी घटनाएँ घटी हों, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस घटना का ज़िक्र करके अपना मोबाइल नंबर डाल दें, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे।